T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने पहली मर्तबा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आलमी इवेंट में इंग्लैंड का सफर तमाम। कीवीज ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लिश टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कीवीज ने 167 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। 72 रन की फतहगर इनिंग्स खेलने वाले डेरिल मिचेल प्लेयर ऑफ द मैच करार। कॉनवे 46 और निशम 26 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड की जानिब से मोइन अली ने 51 और मिलान ने 41 रन स्कोर किए। कीवी कप्तान केन विलियमसन कहते हैं कि हमने विकेटें नहीं गंवाई, जिसकी वजह से हदफ हासिल किया। इंग्लिश कप्तान मॉर्गन ने कहा, मुकाबला दिलचस्प हुआ, बदकिस्मती से हम हार गए। शाहीन झपटने को तैयार, कैंगरूज भी होशियार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल का मैदान आज दुबई में सजेगा। ग्रीन शर्ट्स फतुहात का सिलसिला जारी रखने के लिए पुरअज़्म। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच को शाहीन पीदी का खौफ सताने लगा। कहते हैं शाहीन जबरदस्त फॉर्म में हैं, उनसे बचना होगा। पाकिस्तान टीम ने ग्रैंड मीटिंग में कैंगरूज के खिलाफ हिकमत अमली बना ली। वर्ल्ड कप नॉकआउट मुकाबलों में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से कभी नहीं जीता। इस बार तारीख बदलेगी। कौम की दुआएं कौमी टीम के साथ हैं। एतमाद से खेलें, पूरी कौम आपके साथ है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का बाबर 11 को पैगाम। कौमी टीम में तब्दीली न करने का मशवरा भी दिया। कहा, कौमी टीम ने गैर मुस्तकिल मिजाजी का टैग हटा दिया। कोई भी खिलाड़ी शिकस्त से खौफजदा नहीं। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर का ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ट्वीट किया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच रोलर कोस्टर की तरह था। अब अपनी दूसरी टीम के फाइनल में पहुंचने का इंतजार है। गुड लक पाकिस्तान। पाक ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में कौन होगा मर्द मैदान? ARY न्यूज ला रहा है क्रिकेट का तूफान। पूरा दिन ARY न्यूज पर होगी तबसरों तज्जियों की जंग। चैंपियन कप्तान यूनुस खान और स्टार फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के साथ होंगे तनवीर अहमद और नजीबुल हसनैन। देंगे शायकीन को खेल पर बेहतरीन अपडेट। वसीम बादामी करेंगे मेहमानों से मासूमाना सवालात। आदि मुस्तफा चौधरी और अहमद शाह लगाएंगे हंसी का सुनामी। दिन भर सिर्फ ARY न्यूज पर। सानेहा APS असखुद नोटिस केस। अदालत के बुलाने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया? वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अदालत हुक्म करे एक्शन लेंगे। कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूँ। मुल्क में कोई मुक़द्दस गाय नहीं। आप मामले पर आला सतह कमीशन बना दें। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, कमीशन बन चुका, रिपोर्ट भी आ चुकी। वज़ीर-ए-आज़म साहब, हम कोई छोटा मुल्क नहीं, हमारी दुनिया की छठी बड़ी फौज है। आप मुजरिमों को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए। क्या हम एक बार फिर सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सानेहा हुआ तो हमारी सूबाई हुकूमत थी, मुआवजा देने के अलावा क्या कर सकते थे? अदालत ने हिदायत दी, वज़ीर-ए-आज़म शहीदों के अहले खाना से मिलें और उनके मुतालबात संजीदगी से सुने। अटॉर्नी जनरल की एक और कमीशन बनाने की तजवीज़ मुस्तरद। 4 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत से जमा कराने का हुक्म। हुकूमत के इत्तेहादियों के EVM पर तहफ़्फ़ुज़ात। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखिर कर दिया गया। MQM और काफ लीग ने EVM के लिए वोट देने से इनकार कर दिया। काफ लीग और MQM का मौक़िफ़ था कि EVM पर ब्रीफिंग और तरीक़ाकार से आगाह नहीं किया गया। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा ने ARY न्यूज़ को बताया, मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म से EVM पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इत्तेहादियों को एतमाद में लेते तो इजलास मुलतवी ना करना पड़ता। MQM के अमीनुल हक का कहना था, वज़ीर-ए-आज़म से कहा, EVM पर खदशात हैं जिसकी वजाहत चाहते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी करना अच्छा इक़दाम है। स्पीकर असद कैसर कहते हैं, इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन रहनुमाओं ने राब्ता किया। कोशिश है अपोजिशन से मिलकर कानून साजी करें। मुश्तरका इजलास ज़रूर होगा। PMLQ और MQM बिल्कुल इंतखाबी इस्लाहात से मुतमईन है। दोनों पार्टीज का ये मौक़िफ़ ट्रांसमिटेड सिचुएशन, उसमें अपोजिशन के साथ भी बातचीत कर दी जाए तो हरज नहीं। हमें भी कोई हरज नहीं लगता, अगर वो कोशिश करना चाहते हैं तो जरूर। EVM से मुताल्लिक दोनों इत्तेहादियों को ब्रीफिंग दी गई थी। दोनों जमातों ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का भी इजहार किया था। फवाद चौधरी की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू।
कहा ओपोजिशन मुखालिफत भी करेगी तो इत्तेहादी जमातें हमारा साथ देंगी। वो बेवकूफ़ होंगे जो समझते हैं पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा। इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर इशूज़ पर ओपोजिशन से अब भी गुफ्तगू को तैयार हैं। आखिरी मौके के तौर पर ओपोजिशन से बातचीत चाहते हैं। आज भी हमारा कोशिश जो हमने हुकूमत के इत्तेहादियों से भी कमिटीज बना के राब्ता किया था, आज वफाकी हुकूमत को जॉइंट सेशन से भागना पड़ा। खान साहब एक्सपोज हो चुका है। अपोजिशन को आज बड़ी कामयाबी हासिल हुई। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो के इशारे से खिताब। कहा अपोजिशन का एक दूसरे पर एतमाद होना अहम है। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत पार्लियामेंट में हार चुकी, इसलिए मुश्तरका इजलास मौखर किया। हुकूमत पर अपने इत्तेहादी भी एतमाद नहीं कर रहे। अपोजिशन मुत्तहिद होकर नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजेगी। ख्वाजा आसिफ बोले हुकूमत के इत्तेहादियों को भी नाअहल हुक्मरानों का पता चल गया। इजलास मुलतवी तो हो गया मगर हम तैयार रहेंगे। इम्पोर्टेंट है ये सेशन ये जो हम कल करने जा रहे हैं। चाहता हूँ कि आप जहाद समझ लीजिए, आप अपनी जात के लिए नहीं कर रहे, डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं। ज्यादातर धांधली होती है जैसी पोलिंग खत्म होती है और रिजल्ट अनाउंस होने के बीच में। तरीका एक ही है, ईवीएम मशीन्स ले आओ। पार्लियामेंट में जो करने जा रहे हैं उसे जिहाद समझें, सब भरपूर शिरकत करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अरकान पार्लियामेंट से खिताब। कहा ओपोजिशन ईवीएम की मुखालिफत कर रही है, तजावीज़ नहीं दे रही। ये करप्शन की पैदावार हैं, तब्दीली नहीं आने देंगे। अगर ये तब्दीली आ गई तो ओपोजिशन कभी इलेक्शन नहीं जीत सकेगी। इलेक्शन कमीशन भी ओपोजिशन जमातों की बनाई हुई है। इलेक्शन कमीशन का क्या काम जो ईवीएम पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कौम पूछ सकती है जहाद अचानक मुलतवी क्यों करना पड़ा। मरियम नवाज का ट्वीट। खान साहब तकरीर झाड़ रहे थे कि कल अरकान मुश्तरका इजलास में जहाद समझकर वोट करें। वैसे तो कौम सब जानती है मगर फिर भी पूछना तो बनता है। सानेहा APS के वक्त वफाक में नून लीग की हुकूमत थी। हमारे लिए बड़ा आसान रास्ता था, सारी जिम्मेदारी उन पर डाल देते, बात खत्म हो जाती। वज़ीर इत्तलात कहते हैं हम आज भी नेशनल एक्शन प्लान को लेकर आगे चल रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि जिम्मेदारों को बेनकाब किया जाएगा। अगर अदालत नवाज शरीफ को वापस लाने का कहती है तो 24 घंटों में पासपोर्ट देने को तैयार है। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले में मुलविस 5 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच चुके। हजरत अली, अब्दुल सलाम, सबील और मुजीब को दिसंबर 2015 में तख्ताएदार पर लटकाया गया। रिजवान को मई 2017 में फांसी दी गई। एक मुजरिम अतीक की सजाए मौत के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। यहाँ पे सुओ मोटो ऐसे केसेस हैं जिसमें कुछ लोगों को ग्रेवयार्ड में जैसे छोड़ दिया गया है। जहांगीर तरीन साहब का फैसला है, मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला है, यूसुफ रजा गिलानी साहब का फैसला आपने देखा, को सजा हुई, वो 5 साल के बाद दोबारा आप अपोजिशन लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं। ताहयात नाअहली के फैसलों पर नजरसानी की जाए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसलों पर नजरसानी होनी चाहिए। किसी भी मुल्क की फौज के सरबराह का तकर्रुर और ओहदे से बर्खास्तगी वज़ीर आज़म और सदर की मर्जी से होनी चाहिए। नाजिम जोखियो कत्ल केस में अहम पेशरफ। पुलिस को इब्तदाई शवाहिद मिल गए। जाम करीम के सेक्रेटरी नियाज सालार ने नाजिम जोखियो को फ़ोन किया। फ़ोन के बाद नाजिम जोखियो की लोकेशन कत्ल की जगह पर आई। ज़राए का कहना है MNA जाम करीम और MPA जाम अवैस के कत्ल के वक्त मौजूदगी के शवाहिद भी मिले हैं। गवाहों के बयानात लिए गए। पुलिस ने डिजिटल रिकॉर्ड को केस का हिस्सा बना दिया। नाजिम जोखियो पर पहले जाम करीम, जाम अवैस और गनमैन्स ने भी तशद्दुद किया। गिरफ्तार मजीद 3 मुल्जिमान का 16 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। आर्मी चीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर और यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान सूरत हाल पर गुफ्तगू।
ISPR के मुताबिक बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा, आलमी तवज्जो से अफगानिस्तान में इंसानी अलमिये को रोका जा सकता है। अफगान अवाम की इक्तसादी बेहतरी के लिए मरबूत कोशिशों की ज़रूरत है। सफ़ीर यूरोपीय यूनियन से गुफ्तगू में सिपा सालार ने कहा, पाकिस्तान EU ममालिक के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। बरतानवी हाई कमिश्नर और सफ़ीर यूरोपीय यूनियन ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की वफ़द के हमरा पाकिस्तान आमद। इस्लामाबाद में आज होने वाले 2 रोज़ा ट्राइका प्लस इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में पाकिस्तान, रूस, अमरीका और चीन के वफूद शरीक होंगे। इस्लामाबाद पहुँचने पर वज़ारत ख़ारजा के हुकाम ने अफगान वफ़द का इस्तकबाल किया। एयर चीफ से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की मुलाकात में कौमी सलामती, इंटेलिजेंस इदारों में बाहमी हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक फ़ज़ाया के मुताबिक DGISI ने पाक फ़ज़ाया की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। एयर चीफ ने कौमी सलामती के लिए ISI की मुस्तैद कोशिशों की तारीफ की। बैटिंग सिखाते हैं, गिटार भी अच्छा बजाते हैं। कौमी टीम के बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन ने बस में गिटार प्ले किया, गाना गुनगुनाया। खिलाड़ी खूब महजूज हुए। मैथ्यू हेडन कहते हैं, उम्मीद है टीम फाइनल में जाएगी। कप्तान बाबर कोहली की तरह जाहिरियत नहीं दिखाता, सेमीफाइनल में फ़खर बहुत अच्छा खेल पेश कर दे तो हैरान होने की जरूरत नहीं। पावर प्ले अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी पाकिस्तान की टीम को। पावर प्ले बहुत जरूरी होता है 160 170 करने के लिए। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल टेंशन देनी है, अच्छी देनी है। पाकिस्तान की टीम फेवरेट है, ऐसा कुछ नहीं। आपने लर्न करना है, और वो मिस्टेक जो आज टीम इंग्लैंड ने की है वो नहीं करना है। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। यूनुस खान ने कहा, T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में बेहतरीन मुकाबला हुआ। पाकिस्तान को टेंशन लेनी नहीं, देनी है। इंग्लैंड ने आज जो गलतियां की, पाकिस्तान टीम को वो नहीं दोहरानी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर बोले, बेगम का हुक्म था न्यूजीलैंड को सपोर्ट करना है। आखिरी 4 ओवर्स में इंग्लैंड की हिकमत अमली समझ नहीं आई। तनवीर अहमद ने कहा, ऑस पड़ने से बॉल कंट्रोल करना मुश्किल नजर आया। सारे पिछली हुकूमत के किए हुए सौदे थे, जिनकी बुनियाद पे कैपेसिटी पेमेंट्स 150 अरब से 2013 में बढ़ के आज 800 अरब की हो चुकी हैं, और ये बढ़ के तकरीबन 3000 अरब तक चली जाएंगी चंद साल में। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया हुआ कोई सौदा नहीं है, ये तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किए हुए सौदे हैं। बिजली घरों से कोई सौदा नहीं किया, ये साबिका हुकूमत के सौदे हैं। आज कैपेसिटी पेमेंट 800 अरब हो गई है, जो चंद साल में 3000 अरब तक पहुँच जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद असर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। नफीसा शाह बोली, आपने हाल ही में बिजली के टैरिफ बढ़ाए, सारिफीन से 34 अरब बटोरना भत्ताखोरी है। कराची में चीनी की कीमत में नुमाया कमी। रिटेल मार्केट में चीनी की 15 रुपए फी किलो कम होकर 120 रुपए में फरोख्त। एक्स मिल में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो है। ग्रोसर एसोसिएशन का कहना है, चीनी होलसेल मार्केट में 102 रुपए किलो मिल रही है। सिंध हुकूमत ने गन्ने की फी मन इमदादी कीमत 250 रुपए मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। मुशीर ज़राअत मंसूर बसान का कहना है, 2 शुगर मिलें चलना शुरू हो गई हैं, बाकी कुछ दिनों में चलना शुरू हो जाएंगी। कराची में वैक्सीनेटर्स का मुजाहरा, रेड जोन में दाखिले की कोशिश। पुलिस का लाठीचार्ज, मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। बाज़ मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वैक्सीनेटर टाइम स्केल और मुस्तकिल ना किए जाने पर धरना दे रहे हैं। और मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2179 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 217 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।